हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है एग्जामिनेशन का और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज़ अ BSNL, जिसमें आज एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है एग्जामिनेशन के लिए। JTOT का एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, JE टू JTO का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जिसे LIC एग्जामिनेशन भी कहते हैं, उसका एक स्पेशल वैकेंसी जो है वो आया है और आज ही के दिन इसका नोटिफिकेशन बाहर पड़ा है। तो इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में, और जो एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखना। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्यूशंस मैं आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करता रहता हूं और नेक्स्ट आगे भी करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर लो और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियोस रख रहा हूँ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड ही रख रहा हूँ, तो जो भी मैं वीडियो रखूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले ये जो बात है इस नोटिफिकेशन की, इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पे आपका LIC 2022 फॉर द स्पेशल ग्रेड ऑफ द JTOT, इसके लिए पान इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट है फॉर द वैकेंसी ईयर 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए वैकेंसी ईयर 2021 के लिए रिक्रूटमेंट है। तो ये जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है। वैकेंसी सब टू 31 दिसंबर 2021 तक की वैकेंसी काउंट की हुई है। आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा 20 सितंबर 2022 से सुबह 10 बजे से। दैन लास्ट डेट होगा 19 अक्टूबर 2022 दोपहर के 4 बजे तक। लेकिन यहाँ तक वेट मत करना फ्रेंड्स। अगर आप JEE हो, प्रिपेयर कर रहे हो, आपका कंफर्म है, हाँ, काफ़ी लोगों का कंफर्म नहीं होगा एग्जाम देना है कि नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी सर्कल में वैकेंसी नहीं है, कुछ कुछ सर्कल में वैकेंसी है, कुछ कुछ सर्कल में वैकेंसी नहीं है। तो काफ़ी लोगों का कंफर्म नहीं होगा एग्जाम देना है कि नहीं देना है, लेकिन देना है, कंफर्म है, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर देना। लास्ट डेट का वेट मत करना, फिर काफ़ी बार साइट हैंग हो जाती है, साइट बंद हो जाती है, अप्लाई काफ़ी बंदे नहीं कर पाते हैं। आपने कोई गलती की अप्लाई करने में तो आप मॉडिफिकेशन एडिटिंग वगैरह कर पाओगे 21 अक्टूबर 10 बजे से 25 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक। आपका ऑनलाइन डेट का एग्ज़ाम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। काफ़ी लोग बोल रहे थे 27 नवंबर होगा, लेकिन 27 नवंबर नहीं फ्रेंड्स, 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए, क्योंकि इसी दिन को आपको एग्ज़ाम देना है। अगर कोई डेट में चेंज होगा एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से तो वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो स्पेशल JTO LIC का एग्ज़ाम है उसमें टोटल नंबर ऑफ 445 वैकेंसीज इसका जिस पहले आ चुका है। एनेक्चर A जो है इसका कौन से सर्कल में कितनी वैकेंसी है ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मैंने शेयर किया हुआ है। JTO का टेलीग्राम ग्रुप जो है JTO LIC आप लिखोगे टेलीग्राम में तो आ जाएगा, उसके ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ये। तो वहाँ पे जाके आप ये देख सकते हो कौन से सर्कल में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद ये केस एक चल रहा है पंजाब में, इस पर डिपेंड है, कुछ चेंज होगा तो। एनेक्चर A में वैकेंसी नोटिफाइड है जो मैंने आपको बताया, ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, स्पेशल LIC जो होगा वो आपका रिक्रूटमेंट जो है वो BSNL का जो RR है 2014 का अकॉर्डिंग टू दैट होगा। इसका मतलब स्कीम एंड सिलेबस, जिसकी हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये जो स्कीम एंड सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू दैट RR होगा, जो प्रीवियसली 1 नवंबर 2011 को जो है वो रिलीज़ किया गया था। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दैन एलिजिबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि 2016-17 में जो JEE आए वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट बी इन द पे स्केल ऑफ 13,600 to 25,420 or above with the combined 5-year residency period in a pay scale of this एज ऑफ 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर। मतलब आपका 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर, वैकेंसी ईयर किसका है 2021 का, तो 1 जनवरी 2021 को आपके 5 साल JEE में कंप्लीट होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर
टीटी से जेई बने हो उसके बाद तो सर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो टीटी से जेई बने हो तो अगर इस स्केल पे में मतलब जेई में आपके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं 1 जनवरी 2021 को, तो आप इस एग्जाम में अपीयर कर पाओगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कल। कोई भी सर्कल से हो, आपके सर्कल में वैकेंसी है कि नहीं है, आप ऑल इंडिया बेसिस पे पान बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, स्पेशल वैकेंसी हो रहा है, स्पेशल वैकेंसी रिक्रूटमेंट हो रहा है, मतलब आप अप्लाई कर पाओगे। द एप्लीकेशन शुड बी बिलो द एज ऑफ 55 ईयर एज ऑन 1 जनवरी। एप्लीकेंट जो है उसका एज जो है वो 55 ईयर से कम होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तभी आप अप्लाई कर पाओगे इस LIC एग्ज़ाम के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको सिंपली बता दूं फ्रेंड्स कि 1 जनवरी 2016, इससे पहले अगर आपने BSNL में 5 साल से जेई काम किया है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। हाँ, मतलब आपका रिक्रूटमेंट जो है 1 जनवरी 2016 से पहले से जेई होना चाहिए, मतलब 2013-14 की बैच और उससे पहले की सारी बैच है वो सारा एलिजिबल है। और अगर आप टीटी से जेई बने हो 2015 में तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन 1 जनवरी 2016 के बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ ये डिटेल में उसको बताया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम करते हैं। स्पेशल कंडीशन है यहाँ पे, देखो आपको जो है यहाँ पे सर्कल जो है वो चूज़ करना होगा, कौन से सर्कल में आपको प्रेफरेंस देना है। ये आपका जो है कंडीशन, स्पेशल कंडीशन इस रिक्रूटमेंट के लिए कि आप जो है कोई भी सर्कल के हो लेकिन आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 18 सर्कल में ही है, सारे सर्कल में नहीं है। तो 18 सर्कल को प्रेफरेंस वाइज आपको चूज करना है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, आपको जहां भी जाना है अकॉर्डिंग टू दैट। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उस अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपने जो प्रेफरेंस दिए हैं उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अगर आपका नाम आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि मैंने एज ए प्रेफरेंस 1 एक ही चूज किया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र चूज करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो मेरे से ज़्यादा है, मतलब मेरे मेरिट मार्क जो है फॉर एग्जांपल मुझे 100 मार्क आए, हाँ आउट ऑफ 150 मार्क का पेपर है उसमें मेरे 100 मार्क आए, तो लेकिन महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल 30 सीट है, तो 30 सीट के लिए मोर देन 100 मार्क वाले ऑलरेडी 30 स्टूडेंट है जो मेरे से आगे है, जिसने महाराष्ट्र प्रेफरेंस 1 सिलेक्ट किया है, तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मल्टीपल प्रेफरेंस डाले हुए हैं, तो फिर प्रेफरेंस 1 में नहीं हुआ तो प्रेफरेंस 2 में सिलेक्शन होगा, प्रेफरेंस 2 में नहीं हुआ तो प्रेफरेंस 3 में होगा। ऐसे आपको 18 सर्कल, सारे सर्कल को आपको प्रेफरेंस वाइज लिखना है। तो पहले तो ऑल इंडिया में टॉप 455 उसमें आपको आना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आपको आपका सर्कल मिलेगा। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि आपको कैंडिडेट जो है हाँ उसको 5 साल फिर उस सर्कल में काम करना पड़ेगा। ओके, 5 साल आपको रूल अकॉर्डिंग टू रूल 8 एंड रूल 9 ऑफ द BSNL ट्रांसफर पॉलिसी, जिस सर्कल में आपका पोस्टिंग होगा मिनिमम 5 साल तक आपको उस सर्कल में काम करना ही पड़ेगा। 5 साल से पहले आपका अपने सर्कल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, तो ये बात को दिमाग में रख के फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई तो कर देते हैं, हाँ बाद में सोचते हैं 5 साल क्या बाद अपना होम टाउन छोड़ के जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखने के बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि एप्लीकेशन के 1000 रुपीज़ है, हम आगे बात करेंगे इसकी। हाँ, अगर दूसरा यहाँ पे एक और भी दिखाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया, आपका डेफिसिट सर्कल में पोस्टिंग हो गया, जो आपने चॉइस दिया था वहीं पे आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन आप ज्वाइन नहीं कर पाए सर्च सर्कल को, तो आप जो है 1 साल के लिए JTOT का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पाओगे। हाँ, यू विल बी बैड फ्रॉम द अपियरिंग इन द LIC फॉर द ग्रुप C to JTO फॉर द 1 ईयर। मतलब यहाँ पे 20 सितंबर है, 20 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन आने वाला है, तो 20 सितंबर 2023 तक कोई भी JTO का LIC का एग्जामिनेशन आएगा उसमें आप अपियर नहीं कर पाओगे अगर आप सिलेक्ट होने के बाद नहीं गए तो। इसका मतलब अगर आपको नहीं जाना है तो फ्रेंड्स अप्लाई मत करना, आपको जाना है कंफर्म है तभी अप्लाई करना। हाँ, अदरवाइज़ आप सिलेक्ट हो गए, आप सर्कल में पोस्टिंग हो गया और फिर आप नहीं जाओगे तो आपको बैर कर दिया जाएगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 1 साल तक फिर आप LIC का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन का जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 1 आपका 50 मार्क का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल स्टडीज में सब कुछ पूछ लेते हैं, आगे डिटेल सिलेबस हम बात करेंगे इसकी डिटेल में। 50 मार्क का है। देन टेक्निकल पेपर जो होगा आपका स्पेशलाइजेशन का, वो 100 मार्क का होगा। 100 क्वेश्चन, इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 150 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे आपका डेट जो है 18 दिसंबर 2022, इस दिन को आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपने 100 आउट ऑफ 90 मार्क कवर कर लिए, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आउट ऑफ 50 मार्क, मतलब ओसी कैटेगरी के है तो 30%, मतलब आउट ऑफ 50 आपको मिनिमम 15 मार्क चाहिए। अगर 15 मार्क आउट ऑफ 50 नहीं हो रहे फर्स्ट पार्ट में आपके, तो दूसरे पार्ट में आपके 90 मार्क्स है, तब भी इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि आपको दोनों पार्ट का इक्वल प्रिपरेशन करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का ही प्रिपरेशन करते हैं, नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन ही नहीं करते। हाँ? तो फिर क्या होता है कि नॉन टेक्निकल में 15 मार्क भी नहीं होते, मतलब कट ऑफ नहीं निकलता। टेक्निकल में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, टेक्निकल में 70-80 तक स्कोर कर लेते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल का 15 मार्क का कट ऑफ ही नहीं निकलता। तो इससे क्या होता है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने कट ऑफ ही नहीं निकाला है। तो मिनिमम 30 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब मिनिमम 30 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है आपको लाने ही लाने हैं। एग्रीगेट मार्क 37% है, मतलब आपका टोटल जो 150 मार्क है उसमें से 37 मार्क होना चाहिए एग्रीगेट, 37% होना चाहिए। अगर हम 150 का 37% काउंट करें, हाँ, तो मतलब 55 मार्क अराउंड, 55.5, मतलब मिनिमम 56 मार्क अराउंड होने चाहिए टोटल। उससे ज़्यादा मार्क है तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, इस बार जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ अभी 2022 में, उसमें काफ़ी सर्कल में वैकेंसी फिल ही नहीं हुई, क्योंकि पूरे कैंडिडेट जो है मोर देन 56 मार्क्स स्कोर ही नहीं कर पाए। हाँ, इसलिए वो वैकेंसी जो है वो खाली रह गई। तो इतना मार्क आएगा तभी क्वालिफिकेशन गिना जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SC ST के लिए क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा डाउन है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस नोटिफिकेशन में है। आपको 1000 रुपीज़ फॉर्म फिल करना है, OC कैटेगरी के हो तो, SC ST कैटेगरी के हो तो 500 रुपीज़ जो है वो फॉर्म फिल का है। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर किसी भी हालत में BSNL आपको पैसा वापस नहीं देगा। हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें। जो मैंने आपको बताया, आपने BSNL में जेई एज ए जेई 2016 से पहले ज्वाइन किया है, 1 जनवरी 2016 से पहले, तब भी आप अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना, आपके पैसे चले जाएंगे। हाँ, बर्बाद होंगे पैसे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, एप्लीकेंट मस्ट एंश्योर रिगार्डिंग हिज पेरेंट सर्कल कैटेगरी वाइल फिलिंग द सेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाँ, आपका पेरेंट सर्कल कौन सा है, इसके बारे में आप, मतलब जहाँ पे आपने 5 साल जॉब किया है वो आपका पेरेंट सर्कल है, तो वो भी आपको एप्लीकेशन में डालना होगा। तो ये आपके बारे में ऐसा, मतलब आप उत्तर प्रदेश के हो तो आप ऐसा नहीं डाल सकते कि मैं यूपी का हूँ। हाँ, आपने 5 साल गुजरात में जॉब किया है तो आपको गुजरात पेरेंट सर्कल है आपका, आपको गुजराती डालना है। तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे आप सब इंजीनियर हो तो आप सब जानते ही हो, ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। बाद में ये बहुत सिंपल DGMD का क्या होगा ये सब लिखा हुआ है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं आपका जो सिलेबस है उसके बारे में, उसका डिटेल हम देखते हैं। क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस नॉर्मल टी का सिलेबस जो है JTOT का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है इसमें आपका IT का पोर्शन भी है, इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन है। तो प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले तो हमने ऊपर देखा 50 मार्क का एक 100 मार्क का, ये 2 पोर्शन यहाँ पे है। हम थोड़ा इंक बड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको आसानी से बता पाऊँ। हाँ, ये 50 मार्क का पोर्शन है, ये 100 मार्क का पोर्शन है। ये 2 पोर्शन जो है यहाँ पे, इसका आपको एग्ज़ाम देना है, 3 घंटे का टाइम होगा, ये हमने बात की। अब सिलेबस की बात करते हैं। पार्ट ए जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज 50 मार्क का है। तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CBSE 10th स्टैंडर्ड, मतलब जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का करना है, और उसके बिलो का वही पूछेंगे, इससे ऊपर का नहीं पूछेंगे। हाँ, तो सिंपल प्रिपरेशन करना है आपको। तो CBSE के 8, 9, 10 के जनरल स्टडीज़ के, मतलब जनरल साइंस और सोशल जो होता है, हाँ, उसका टेक्स्ट बुक उठा लो और वो पढ़ लो, वो इनफ है।
देन जनरल इंग्लिश के 25 मार्क और जनरल स्टडीज के 25 मार्क ये भी दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं, वोकेबुलरी पूछते हैं, ग्रामर पूछते हैं। इसका अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं DRDO सैप्टम के लिए ऑलरेडी क्लास करवा रहा हूँ, उसमें मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ ये जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है वो, तो उसमें आप लाइव लेक्चर्स देख सकते हो। इसमें अगर प्रिपरेशन करना है तो मैं यूट्यूब पे जो है वो DRDO सैप्टम 10 के प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिसमें राइट नाउ मैं रीजनिंग करवा रहा हूँ। रोज़ सुबह 7 बजे लाइव क्लास होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करना है तो। उसमें मैं इंग्लिश भी करवाऊँगा, तो इंग्लिश में भी आप वहाँ पे लाइव क्लासेस ज्वाइन करके उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, जनरल स्टडीज़ ये भी मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे। जनरल साइंस इसमें कवर करने वाला हूँ, क्योंकि जनरल साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन है DRDO के एग्जामिनेशन के लिए, तो ये भी मैं करवाने वाला हूँ। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स एंड मेंटल एबिलिटीज टेस्ट, तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है जिसमें आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग है, इसका मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। जनरल साइंस जो है उसमें आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, मतलब आपका अगेन आपको क्या करना है, 8, 9, 10th का साइंस यही करना है और कुछ नहीं। देन जियोग्राफी, देखो यहाँ पे आपका जियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी करना है इंडिया का, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एंड करंट अफेयर, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल मेंटल एबिलिटी, हाँ तो आपका एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, रीजनिंग, हाँ ये अगर आपको सारा करना है तो राइट नाउ एवरी डे मॉर्निंग 7 o'clock आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मैं 8 लेक्चर 9 लेक्चर ले चुका हूँ। हाँ, कल अगेन प्रपोर्शन वाला मैं लेक्चर नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, परसेंटेज वाला, तो आप देख सकते हो हर एक लेक्चर में मैं ये जो पूरा 50 मार्क का पोर्शन है आपका फर्स्ट सेक्शन का, वो पूरा 50 मार्क का पोर्शन पूरा उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की, तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पे रखूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लाइव लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव लेक्चर अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप जो है उसके बाद रिकॉर्डिंग भी उसका अवेलेबल रहता है यूट्यूब पे, वो देख सकते हो। लेकिन लाइव लेक्चर में क्या होगा, आप डाउट जो है वो पूछ पाओगे, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी टेक्निकल पेपर की, स्पेशलाइजेशन पार्ट। ये जो टेक्निकल पार्ट स्पेशलाइजेशन पार्ट, इसका सिलेबस की हम बात करें, सबसे पहला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए सर कैसे प्रिपेयर करें, हाँ तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए मेरा एक 2.5 आवर का एक लेक्चर है यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने बहुत डिटेल में, क्विकली, बहुत स्पीड में पढ़ाया हुआ है। हाँ, एक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया था, बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, उसका लेक्चर मैंने यूट्यूब चैनल पे रखा है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे आई बटन में भी वो जो लेक्चर है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वो पोर्शन यहाँ से देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं रुकेगा। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, आपका मैक लेयर है उसका यूज़ क्या होता है, देन डेटा लिंक लेयर जो है तो आपका TCP IP है, UDP है, लैन वैन मैन का, देन आपका ARP रिवर्स ARP प्रोटोकॉल्स, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आपका रूटीन इंटरनेट मल्टीटास्किंग सॉकेट इंटरफेस, डोमेन नेम सिस्टम दैट इज DNS, एप्लीकेशंस वगैरह पूछ लेते हैं, OSI मॉडल उसके बारे में डिटेल पूछ लेते हैं। IP का जो पूल है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, कौन सा क्लास A में आता है, कौन सा क्लास B में आता है, कौन सा क्लास C में आता है, ये सारा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब पे 16 to 17 प्रीवियस ईयर JTO के क्वेश्चन पेपर जो है जिसका सॉल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पेपर का मतलब आंसर की भी अवेलेबल नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो 1 by 1 मैं आपका क्वेश्चन पेपर PDF और विद दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया है उसमें मैं प्रोवाइड करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। देन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, यहाँ से जनरली ये जो पोर्शन है डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दो पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे जनरली स्टूडेंट फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इसी ब्रांच के हैं। जेई में राइट नाउ मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ऑल इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, सारे इसी ब्रांच के हैं। हाँ, बहुत कम स्टूडेंट IT और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। तो इसी ब्रांच के बंदे को ये नहीं पढ़े वो बी में, तो वो यहाँ पे फंसते हैं। हाँ,
डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ लिंक लिस्ट, आपका सॉर्टिंग एल्गोरिदम, कौन सा सॉर्टिंग यूज़ होता है, मर्जिंग टेक्निक कौन सा है, हाँ गार्बेज कलेक्शन, एरे के बारे में, क्यूज के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, चार पांच क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। देन DBMS इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपका रिलेशनल मॉडल RDBMS जो है, ओरेकल है तो ओरेकल क्या है, ओरेकल RDBMS है। हाँ देन आपका कौन सा फॉरेन की है, कौन सा प्राइमरी की है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पोर्शन जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस पोर्शन में वीक है। इस पोर्शन में जो अच्छा स्कोर कवर कर लेंगे उसका कट ऑफ में एडवांटेज होगा। नेक्स्ट आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, यहां से भी बहुत क्वेश्चन PSU में पूछते हैं। जनरली ब्रिज का एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सा ब्रिज कौन सा मेजरमेंट के लिए यूज होता है। हाँ ऑलमोस्ट JTO LIC प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन आपका वोट मीटर, एनर्जी मीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी आपका जो पोर्शन है, हाँ आपका ये पोर्शन थोड़ा सा अगर आपने इसी किया है तो आप बहुत बेसिक पढ़े हो, बहुत डिटेल में नहीं पढ़े हो। यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम पेपर में पूछे हुए हैं। हाँ 3 फेज पावर सप्लाई, स्टार डेल्टा कनेक्शन रिलेशन, मतलब आपका स्टार है तो क्या होगा, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होगा, डेल्टा है तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है JTO LIC में पूछ लेते हैं। देन ऐसे सर्किट थियरम, आपका नेटवर्क थियरी पूरा, कपल सर्किट, पैसिव फिल्टर, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका SCR वगैरह। और एक जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एक क्वेश्चन ऑलवेज इससे होता है। ऐसे रेफ्रिजरेटर जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है, फेरॉन का यूज होता है, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सर्किट, ये आपका बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है पोर्शन। अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो लेक्चर 1 to 6 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूरा एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट तक पूरा पढ़ाया हुआ है। आपका एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं रुकेगा। आप वो पूरा लेक्चर सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट कौन सा है, मिनिमाइजेशन काफ़ी बार पूछ लेते हैं कार्नोफ मैप से। हाँ आईसी लॉजिक गेट, देन आपका जो लॉजिक फैमिली है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। TTL फॉर एग्जांपल, TTL है तो उसमें पॉजिटिव लॉजिक का यूज़ होता है कि नेगेटिव लॉजिक का। ICL है तो पॉजिटिव लॉजिक का यूज़ होता है, नेगेटिव लॉजिक का। आपका जो टोटेम पोल कॉन्फ़िगरेशन है उसका एडवांटेज क्या है, TTM का इनपुट क्या होता है, मल्टी इमिटर ट्रांजिस्टर। ऐसे बहुत क्वेश्चन इस सिलेबस से पूछ लेते हैं। देन आपका फ्लिप फ्लॉप सर्विस क्वेश्चन बनता है। आपका टाइमर दे देते हैं कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा, इनपुट में कोई सीक्वेंस दे दिया 1 0 1 1, तो आउटपुट में क्या सीक्वेंस आएगा, मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप लगाए, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देन कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपका कोर है, AM FM PM, देन आपको क्वांटाइजेशन एनकोडिंग मतलब PCM वगैरह। डिजिटल कम्युनिकेशन में जाओ तो यहाँ दोनों कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एनालॉग कम्युनिकेशन। देन FDM TDM, आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन भी यहाँ पे कवर कर लिया सिलेबस में। देन आपका माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मतलब पूरा कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है आप बेसिक इंजीनियरिंग पढ़े हो पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है, सब कुछ करना है। देन फाउंडेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। देन कंप्यूटिंग, OOP दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। हाँ कौन सी लैंग्वेज OOP है, फॉर एग्जांपल जावा, C++ है, आपका पाइथन है, सारे OOP लैंग्वेज है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। देन आपका बेसिक EDC, PN जंक्शन डायोड, जनरल डायोड, BJT कॉन्फ़िगरेशन, बायसिंग, लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल, JFET, MOSFET, CMOS, फोटो डायोड, फीडबैक एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, RF वोल्टेज एम्पलीफायर, BJT, स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सारे देखो यहाँ पे लिख दिया स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब स्पेशल सेमीकंडक्टर जितने भी डायोड है, जितने भी डिवाइस है, आपको सब कुछ करना है। सिलेबस लिखा बहुत कम है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ देन माइक्रोप्रोसेसर आपका पूरा यहाँ पे कवर किया है। देखो चिप्स 8255, 8279, 8155, 8259 सारे चिप्स आपको करना है। आपका DMA कंट्रोलर 8086, 8088 ये भी माइक्रोप्रोसेसर पूरा करना है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं काफ़ी एग्जाम में। देन आपका DMA कंट्रोलर यहाँ से भी ऑलमोस्ट एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन होते हैं।
देन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका प्रिंसिपल ऑफ रेडियो, AM FM PM अगेन वगैरह, सिग्नलिंग, बेसिक सिग्नलिंग जो सिस्टम है आपका, वेव प्रोपागेशन, माइक्रो डिवाइसेस, माइक्रो मेजरमेंट, एंटेना फंडामेंटल्स, ऑडियो इंजीनियरिंग, साउंड इंटरफेस, साउंड रिकॉर्डिंग, हाँ डेसिबल टू नेपियर उसका यूनिट वगैरह जो होता है, साउंड ट्रांसमिशन, रेडियो रिसेप्शन, ये पूरा सिलेबस है आपका JTO LICT का। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसमें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन पेपर अब तक जितना भी हुआ है JTO LICT का 2013 के बाद इस सिलेबस के लिए, वो सारे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। ऑलमोस्ट 16-17 का मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जो नहीं किया है वो मैं आगे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स एग्जाम देने वाले हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।